जय महाकाली, हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको भैरवी चक्र साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। देखिए, यह केवल भैरवी चक्र का ही सत्य नहीं है। सभी प्रकार की सिद्धि साधनाओं में पूजन की प्रक्रिया को जटिल से जटिलतम बनाया गया है, पर जब साधना की बात आती है तो वातावरण, मुद्राओं, शरीर के चक्रों पर ध्यान लगाकर मंत्र जाप करना ही सर्वत्र माना गया है। चाहे शमशान में साधना करनी हो या घर में इसकी वास्तविक वैज्ञानिक प्रक्रिया करनी हो, सब में एक ही प्रक्रिया है। शेष सभी तामझाम हैं। केवल संकल्प को और साधक की धैर्य सीमा को परसने के लिए यह सब बनाया गया है। कारण यह है कि यहां भी सभी मार्ग के प्रसिद्ध आचार्यों ने मानसिक पूजा को ही महत्व दिया है। मानसिक पूजा के बिना ब्रह्म पूजा का कोई अर्थ ही नहीं होता, के बिना बाह्य पूजा का कोई अर्थ ही नहीं होता। अतः शीघ्र और सरल रूप में इन साधनाओं से लाभ उठाने के लिए चक्र में की गई भैरवी और तग का पूजन पर्याप्त है। यहां भी विधि प्रक्रिया का महत्व नहीं है। जैसा मैंने बताया, मानसिक रूप से अपने भाव में भैरवी को देवी मानकर उसके चरणों मस्तक पर फूल चढ़ाना, मंत्र इष्ट देवी का, उसके ऊपर तिल, जौ, दूब, फूल, चावल जो मदिरा या गंडकों संस्कार के रूप में से सिक्त हों, 1188 मंत्रों से पूजा करना और सदा वही भाव बनाए रखना। देखिए, यह पूजा केवल कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ही होती है। कुछ लोग शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में भी कराते हैं। इसमें कोई व्यवधान आने पर नवमी प्रशस्त की गई है। ये समस्त पर्याप्त है। शेष सभी चक्रों, मुद्राओं, आसनों की मानसिक क्रियाएं हैं। साधना का काल समय है 9 से 1:30 बजे तक, रात्रि 9 से 1:30 बजे तक माना जाता है। समस्त क्रियाएं केवल इसी काल में होती हैं। भैरवी चक्र की साधनाओं का प्रारंभिक चरण भी यद्यपि गोपनीय क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि प्राचीन काल में गुरु साधारण जानकारी भी बिना दीक्षा और बिना गुरु सेवा के नहीं देते थे। परंतु मेरा विचार है कि इन प्रारंभिक क्षेत्र को गोपनीयता के दायरे से मुक्त करके लोगों तक, दूर दूर तक पहुंचना चाहिए। इसलिए आज मैं इसको इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के पास लेकर आया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यह 16 वर्ष के ऊपर के हर स्त्री पुरुष के गृहस्थ जीवन एवं मानसिक संसार को सुखमय बनाने वाली साधना प्रक्रिया है। जनहित में इसका सार्वजनिक रूप में जानना ही उचित है। हम एक बारगी में सब कुछ नहीं बता सकते हैं, इसलिए क्रम से इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, मूलाधार और सहस्त्रार की उपयोगिता एवं सशक्तिकरण। शरीर चाहे किसी का हो, भैरवी चक्र में ही होता है और उनमें समस्त ऊर्जा संरचनाएं एक ही प्रकार की होती हैं। चाहे किसी का हो, मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक प्राकृतिक इकाई का यह सत्य है। स्त्री हो या पुरुष हो, उनका मूलाधार और सहस्त्रार उनके शरीर, जीवन, आयु, आध्यात्मिक, भौतिक, स्त्री विकास, दाम्पत्य जीवन, शारीरिक, मानसिक सुख के लिए परम आवश्यक होता है। सहस्त्रार चक्र सिर के चंद्रमा से विकसित होता है और इसको सशक्त करने के लिए इस चांद से संबंधित ही समस्त क्रियाएं की जाती हैं। यह शरीर का प्लस पॉइंट है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोल। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक ऋणात्मक बिंदु होता है, एक सकारात्मक बिंदु होता है। परंतु यह जो सहस्त्रार चक्र है, यह सकारात्मकता, सकारात्मक पोल है। ये यहां से हमें ईंधन भी मिलता है और जीवन का सार भी मिलता है। अब मूलाधार चक्र कमर, हड्डी के जोड़ के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। यह हमारे शरीर का नेगेटिव पॉइंट है, ऋणात्मक पॉइंट है, ऋणात्मक पोल है, जहां से धाराएं पृथ्वी की ओर जाती हैं और जानवरों एवं वृक्षों में लंबू पूंछ विकसित करती हैं। अब हम चलते हैं मूलाधार साधना की ओर। सभी प्रकार की तंत्र साधनाओं में मूलाधार पर ही सबसे पहले काम किया जाता है। यहाँ श्याम शिवलिंग है, भैरवी चक्र का ही एक रूप है, जिसके शीर्ष में महाकाली का वास माना जाता है। यहाँ से श्यामल लाल रंग की तरंगें निकलती हैं, जो खून, मांस, मज्जा, हड्डी, बाल, नस, चर्बी आदि की उत्पत्ति करती हैं। सच पूछिए तो यही तरंग मुख्य आधार शक्ति है। देखिए साधकों, साधना से पहले साधक साधिका को बीमार या रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो पहले रोग की चिकित्सा लें,
उन्हें कब्ज नहीं होना चाहिए, स्त्री को लिकोरिया नहीं होना चाहिए और पुरुष को अन्न चाहे वीर्य पतन की दशा नहीं होना चाहिए। स्वप्न दोष में पुरुष को बीमारी नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर महिला को लिकोरिया है तो उसकी दवा ले, पहले खुद सही हो जाए। अगर पुरुष को शीघ्र पतन या स्वप्न दोष की समस्याएं हैं तो भी इससे मुक्त हो जाए, दवा ले और स्वस्थ हो जाए, क्योंकि इन सब की वर्जना मानी गई है। यदि वह 1 महीने में 2 बार हो तो वर्जना नहीं है, ठीक है, परंतु अगर बहुत ज्यादा स्वप्न दोष हो तो उसको दवाई ले, उसको सही करें। पर 5 से अधिक बार धातु का स्खलन या लिकोरिया, चाहे श्वेत हो या रक्त प्रदर हो, इसके पहले चिकित्सा कराएं, उसके बाद ही साधना करें। शरीर में धातु की कमी ओज और मानसिकता को निर्बल कर देती है। यह स्त्री पुरुष दोनों में आजकल अधिक पाया जाता है। दूसरी ओर कृत्रिम मैथुन साधनों का प्रयोग भी आजकल बहुत बढ़ गया है। हस्त मैथुन बहुत लोग करने लगे हैं, तो इससे शरीर की दुर्बलता होती है और सब कुछ खत्म होता रहता है। क्योंकि शादी अब अधिक उम्र में होती है, इससे योनि और लिंग में विकृति उत्पन्न हो जाती है और काम शक्ति उत्पन्न होकर भी उसमें बाहरी और आंतरिक दोनों बल नहीं हो पाता है, समाप्ति हो जाती है। आंतरिक बल को ग्लानि और हीन भावना नष्ट कर देती है। देखिए, ये तो यह हो गया सामान्य जानकारी, अगर यह है तो नहीं करना है, स्वस्थ होना है फिर करना है। अब शरीर शुद्धि सामान्य आचरण क्या है वो बताता हूं। पहला, यदि आप स्वस्थ हैं तो मदार, अपमार्ग, धतूरा, मिर्चैया या मिर्च बोल सकते हैं। मिर्च जैसा पौधा सड़क किनारे एवं परता मैदानों में होता है, जहां पर खेती नहीं की जाती वहां उग जाता है। जैसे मदार होता है वैसे अपमार्ग होता है, एक धतूरा, ठीक है, और एक मिर्चैया, मिर्च जैसा पेड़ होता है, सड़क किनारे ज्यादातर उगता रहता है। इसको तोड़ने से दूध निकलता है, ठीक है। बच, टिफकरी, हल्दी, वाइविडिंग, मुर्दा शंख में चूर्ण करके इसके वजन के बराबर मुल्तानी मिट्टी मिलाएं, फिर इसमें कपूर मिलाएं। इसे स्नान से पूर्व पानी में पतला पेस्ट बनाकर सारे शरीर में मल लें और सुखाएं, फिर ठंडे पानी से स्नान करें। और हाँ, यह मलते समय आपको एक मंत्र पढ़ना है, ओम अस्त्राय टफ। यह मंत्र आपको पढ़ना है और पूरे शरीर में मलना है। अब तलवों को साफ रखें, सिर पर टोपी या दुपट्टा या आंचल रखें। स्नान करते समय ओम अस्त्राय टफ मंत्र का जाप करते हुए सिर से पानी डालें और मानसिक कल्पना करें कि वह पानी नहीं, ऊर्जा की धारा है जो चमकती लहरों की तरह आपके सिर से पैरों तक बहती समस्त विकारों को बहाए ले जा रही है। अब शरीर शुद्धि मंत्राभिषेकों से होगा। इसमें शास्त्रीय भाषा में इसको न्यास कहा जाता है, पर इसके शास्त्रीय रूप में न पढ़कर पूर्व या उत्तर या ईशान की कोण की ओर मुख करके सुखासन या पद्मासन में बैठें और सिर से चांद, खोपड़ी, बनपट्टियों, कानों, गलों, ठुड्डी, होठों, दांतों, जीभ, कंठ, गर्दन का पृष्ठ, दोनों बाहों, दोनों हाथों, हथेलियों, उंगलियों, कमर, रीढ़ की हड्डी, मूलाधार का पलटें और कमर की हड्डी, छाती, स्तन, हृदय मध्य, कमर की बगल, टपें, नाभि, पेड़, कूल्हों, नितंबों, जंघाओं, टखनों, टांगों, पिंडलियों, पैरों, तलवों, उंगलियों में सिर से प्रारंभ करके यह मंत्र पढ़ते हुए ओम ह्रीं क्लीं क्लीं कामेश्वरी टफ स्वाहा हाथों से स्पर्श करें। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके शरीर में जो जो अंग हैं सभी अंगों को बारी बारी से स्पर्श करना है, पद्मासन में बैठ करके या सुखासन में बैठ करके, ठीक है। समस्त अंगों को, वो काम अंग हो, वो कामेंद्रियां हो, वो गुप्तांग हो, सब कुछ हर एक जगह आपको स्पर्श करना है। और स्पर्श करते हुए मंत्र क्या पढ़ना है, ओम ह्रीं क्लीं 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 कामेश्वरी टफ स्वाहा, ठीक है। इस समय आपको कल्पना करनी होगी कि एक रूप, गुण, समता, तेज और प्रेम में भरी ज्योतिर्मय देवी सभी जगह अपनी ज्योति स्थापित कर रही हैं। स्त्रियों को इस समय पुरुष रूप कामेश्वर या श्री कृष्ण का ध्यान लगाना चाहिए। देखिए, जब पुरुष इस क्रिया को कर रहे हों तो उनको यह ध्यान लगाना है, यह कल्पना करनी है सभी जगह स्पर्श करते हुए कि ज्योतिर्मय देवी आपके समस्त स्थानों में छू रही हैं, स्पर्श कर रही हैं और अपनी ज्योति स्थापित कर रही हैं। और जिस समय स्त्रियां इस कार्य को करें, इस क्रिया को करें, उस समय वो यह सोचें कि पुरुष रूप कामेश्वर या श्री कृष्ण हमें समस्त प्रक्रियाओं से गुजार रहे हैं और जहां जहां मैं छू रही हूं मेरा स्पर्श नहीं है, कामेश्वर का स्पर्श है या श्री कृष्ण का स्पर्श है। यह क्रिया 3 बार करनी चाहिए, जिसमें
चुल्लू में जल का भी प्रयोग किया जा सकता है आप चाहें तो, नहीं तो आप हाथ से भी आराम से छू सकते हैं। अब मंत्राभिषेक एक ही बार करना है, ठीक है। अब स्थान शुद्धि कैसा करना है, कोई स्थान चुनिए जहां प्राकृतिक धूप हवा आती हो और रात में एकांत हो, कोई शोर शराबा ना हो। एयर कंडीशन रूम भी उपयुक्त होता है। अगर आप कमरा कोई है और एयर कंडीशन है, जहाँ पे अच्छी हवा मतलब अंदर एयर है, मतलब वो है एसी है, उससे ठंडक रहो, मतलब आपको गर्मी में नहीं बैठना, ठीक है। यहाँ पर सीलन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। शुद्धि का तरीका वही है जो पूजा गृह के लिए होता है। साफ करके धूप दीप जलाएं, धूप प्राकृतिक ले लें या बना लें जैसा आप चाहें, ठीक है। अब प्रयोग विधि क्या है, आपकी पूजन स्टार्ट करने की प्रयोग विधि। पहला अभ्यास, अपने दोनों पैरों को पीछे मोड़कर एड़ियों पर बैठें, ठीक है। हाथों को घुटनों पर रखें, मूलाधार मध्य को संकुचित सिकोड़ते हुए, छाती को ताने और गहरी सांस लेते हुए 4 से 5 बार सांस को अंदर करें और बाहर करें। आपको घुटनों को मोड़ करके एड़ियों पर बैठना है और मूलाधार को टाइट करना है, सिकोड़ना है, मतलब आपका गुदादो होता है, मल त्यागने का वो जो स्थान है, उसको टाइट करना है। अंदर से सांस खींचेंगे जब तो टाइट होता है वो, ठीक है। उसको टाइट करना है और वक्षस्थल आगे निकालने हैं और 5 से 6 बार लंबी सांस लेना है, गहरी सांस को खींच कर रखना है, फिर छोड़ना है। अधिक देर तक सांस ना रोकें, बस कुछ क्षण के लिए रोकें। ऐसा 2 से 3 बार, फिर इसी प्रकार 21 बार करें। इस मुद्रा का अभ्यास कुछ दिन या 9 दिन आप कर सकते हैं। इस समय संकुचित मूलाधार पेट के मध्य से ऊपर उठती ऊर्जा बल को मानसिक शक्ति से रूप ऊपर खींचने का अभ्यास होता है। जब आप मूलाधार शक्ति से खुद को अंदर से खींचते हैं ना, और इस अभ्यास को लगातार करते हैं, इससे क्या होता है, आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है और आपको ऊपर की तरफ जाता है। वो एक शक्ति होती है जो ऊपर की तरफ जाती है। एकाग्र रखिएगा, ठीक है। इस मुद्रा में आज्ञा चक्र पर मदार एवं हल्दी का तिलक लगाना मानसिक शक्ति को बल देता है। देखिए हल्दी और मदार का होता है, पेड़ होता है ना, अकौड़ जिसे बोलते हैं, अकौड़ा या आक, ठीक है, उसको मिला करके हल्दी तिलक लगाना है आपके आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र होता है जहां पर मस्तक, जहां पर तिलक लगता है, वहां तिलक लगाना है आपको, ठीक है। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है। हिंगुल, सिंगरफ लाल हिंगुल होता है, हिंगुल, इसका पीसकर महीन चूर्ण शहद के साथ लगा सकते हैं आप अगर चाहें तो, ठीक है। वो बल देता है आपको, ठीक। अब भैरवी, चाहे वह पत्नी हो या कोई अन्य हो, ठीक है, की शुद्धि उपयुक्त प्रकार से कराकर इस मुद्रा का अभ्यास कराएं। अगर आप पति पत्नी हैं तो आप दोनों इसी मुद्रा को अभ्यास करें 9 दिन तक इसी प्रकार, क्योंकि आप भैरव भैरवी, और उसके भी आज्ञा चक्र पर तिलक लगाएं। शास्त्रीय स्तर पर दोनों का शुद्धिकरण गुरु करता है और मुद्रा का ज्ञान देकर उसे सही स्थिति में गुरु ही लाता है। पर क्या किया जाए, आधुनिक युग में गुरु की दक्षिणा या समय की कीमत में लालच लोभ सामने आ जाता है। लोग बोलते हैं कि अरे ये तो लालची है, ये है वो। दूसरा चरण, भैरवी के साथ इसी मुद्रा में आमने सामने बैठे, ऐसे बैठे कि दोनों के नग्न घुटने एक दूसरे से टस जाए। देखिए आपको दोनों को नग्न होकर बैठना है। आप इस तरह बैठ सकते हैं कि नग्न होकर, ठीक है। अगर आप नग्न होकर नहीं बैठना चाहते तो ऐसे वस्त्र पहनो जो बहुत कामोत्तेजना उत्पन्न कर रहे हो। कामोत्तेजना का अर्थ ऐसा है कि जैसे आप अंतः वस्त्र धारण कर लें और गहने पहन लें पूरे, महिलाएं, ठीक है। इससे कामोत्तेजना पुरुषों में बहुत तेज फैलती है, ठीक है। तो ऐसे वस्त्र पहनने हैं। पूर्ण नग्न चाहे तो आप पूर्ण नग्न हो बैठ सकते हैं। आप ध्यान रखें कि आप गहने जरूर पहन लें, ठीक है। दोनों अपना हाथ एक दूसरे के कंधों पर रखना है। अब कंधों पर रखकर एक दूसरे से नजरें मिलानी है। नजरें मिलाते हुए आपको मंत्र पढ़ना है, ओम क्लीम 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 टफ स्वाहा। इस मंत्र का मानसिक या वाचिक जाप करना है। आप चाहें तो बोलकर कर सकते हैं या आप मन में कर सकते हैं। ध्यान रहे जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो तो आपके अंदर काम भाव बहुत तेजी से होना चाहिए। काम भाव का ध्यान आपके मन में रहना चाहिए। क्लीम काम बीज है और 9 दिन के क्रम में एक एक मुद्रा का अभ्यास न्यूनतम अपेक्षित है। जैसे कैसे, पहली मुद्रा क्या है, पहली मुद्रा है कंधों पर रखना। आप पहले दिन इसका अभ्यास करें। दूसरे दिन आपको एक दूसरे के कमर पे हाथ रखना है और इसी मंत्र का जाप करना है और काम वासना से उसी प्रकार आपको काम के ऊपर आकर्षित करना है कि हमें काम है, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हमें उससे लगाव है, हमें इसके समस्त कार्य काम उत्तेजनाएं करनी है, ऐसा कुछ, ठीक है। तीसरे दिवस में आपको हाथ जंघों पर रखना है, एक दूसरे की जंघों पर, ठीक है। हाँ, चौथी मुद्रा आपकी क्या होगी, हाथ बगलों में रखना है। बगल जानते हैं आप, मतलब जांघों के ऊपर का एरिया, स्तरों के अगल बगल का एरिया, ठीक है।
कमर के ऊपर के एरिया मान सकते हैं आप। और हाँ, पांचवी मुद्रा है हाथ स्तनों पर रहेंगे। आपको एक दूसरे के स्तनों पे हाथ रखने हैं। मंत्र जाप सभी में होंगे, मूलाधार संकुचन एवं ऊपर की ओर मानसिक बल सभी में लगेगा। ठीक है, अब हो गया तीसरा चरण। छठी मुद्रा, जंघाओं पैरों को सामने समानांतर फैलाएं। ठीक है, जंघाओं पर सामने भैरवी को बैठाएं और आलिंगनबद्ध होकर नेत्रों में झांकते हुए मंत्र जाप करें। देखिए, भैरव सबसे पहले अपनी जो व्यक्ति होगा, पुरुष होगा, उसको अपने दोनों पैर फैलाने हैं पूर्णतया। उसके ऊपर महिला को बैठाना, जो भैरवी होगी उसको बैठाना है। एक दूसरे को आलिंगन करना है, एक दूसरे के नेत्र में देखना है। उसी प्रकार मतलब एक दूसरे के पीठ पर हाथ लगाना है और आंखों में देखना है, नेत्रों में झांकते हुए मंत्र जाप करना है और अनंत व्योम तक जाने का प्रयत्न करना चाहिए। मंत्र जाप वही रहेगा जो ऊपर बताया मैंने, ओम क्लीम 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 टप स्वाहा। ठीक है, अब सातवीं मुद्रा, इसमें आज्ञा चक्र पर तिलक साधना के बाद लगता है। उपर्युक्त मुद्रा में ही भैरवी के आज्ञा चक्र पर होठों को रखकर चूसने का बल लगाएं। ठीक है, इसमें तिलक मत लगाइएगा सातवें में, इसमें तिलक लगता है सबसे बाद में। जब आपका 7वें दिन की प्रक्रिया, 7वीं मुद्रा पूरी हो जाए, तब आपको इसमें आज्ञा चक्र पर तिलक लगाना है। 7वीं मुद्रा कहती है कि आपको उसी प्रकार बैठना है और जो भैरव होगा वो भैरवी के आज्ञा चक्र पर चुंबन करेगा, चूसने का बल लगाएगा, होठों को रखकर चूसने का बल लगाएगा। 21 मंत्र के बाद भैरवी को वैसा ही करने के लिए कहना है। आपको चूसते हुए 21 बार मंत्र का जाप करना है मानसिक। तत्पश्चात भैरवी को उसी प्रकार भैरव के आज्ञा चक्र पर चूसते हुए 21 बार मंत्र जाप करना है। अब 8वीं मुद्रा की ओर जाते हैं। पैरों को मोड़कर आगे फैलाना है। गोद में उसी मुद्रा में भैरवी को बैठाकर बाहों की बगल से हाथ डालकर दोनों कुचों को पकड़ें और गर्दन जोड़कर 8वीं मुद्रा में पैरों को मोड़कर आगे फैलाएं। ठीक है, गोद में उसी मुद्रा में भैरवी को बैठाकर बाहों की बगलों से हाथ डालकर, मतलब हाथ के नीचे से हाथ डालकर उसके आगे दोनों कुचों को पकड़ें। कुचों का मतलब आप समझ रहे होंगे, स्तन का जो आगे के वो होते हैं उनको पकड़ना है। ठीक है, भैरवी के स्तनों को आगे के जो कुछ होते हैं उनको पकड़ना है, इनको निप्पल्स बोलते हैं, उनको पकड़ना है और कंधों के जोड़ पर होंठ रखते हुए चूसने का बल लगाते हुए मंत्र पढ़ना है और 21 बार पढ़ना है। पीछे की ओर जहाँ कंधे जुड़ते हैं उस जगह आपको अपना होंठ रख करके 21 बार मंत्र पढ़ते तक चूसना है और उसी प्रकार आपको भैरवी से कहना है, सेम वही जैसा आप कह रहे हैं। यहां तक शरीर पर एक वस्त्र होता है। एक वस्त्र मैंने बोला ना, एक वस्त्र आप इस संस्था तक करते हैं। 8वीं मुद्रा तक आपके शरीर में कम से कम एक वस्त्र होना चाहिए। एक वस्त्र आप नीचे वाला वस्त्र धारण कर सकते हैं, इसको बोलते हैं 8वीं मुद्रा तक आप दोनों के शरीर में एक एक वस्त्र रहेगा। भैरव अपना अंडरवियर पहन सकता है और अंडर गारमेंट्स भैरवी भी अपनी पहन सकती है, नीचे वाली केवल। ठीक है, 8वीं मुद्रा तक। अब जब आप 9वीं मुद्रा में जाते हैं, जिसको बोलते हैं चौथा चरण, इसमें दोनों नग्न होते हैं। 7वीं एवं 8वीं मुद्रा में मंत्र जाप किया जाता है। इस प्रकार इसमें भी 2 और 2 4 मुद्राएं हो जाती हैं। इन तमाम क्रियाओं एवं जप के मध्य मूलाधार संकुचन एवं ऊर्ध्वगमन जारी रहता है। भैरवी चक्र की साधनाओं का प्रारंभिक चरण भी यद्यपि गोपनीय क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि प्राचीन काल में गुरु इसकी जानकारी नहीं देते थे, लेकिन हम देंगे, आप परेशान मत होइए। देखिए, शरीर चाहे किसी का भी हो, भैरवी का हो या किसी का भी हो, समस्त ऊर्जा संरचनाएं एक ही प्रकार की होती हैं। अब देखिए, इस चौथे चरण में क्या होता है, यह अंतिम चरण होता है। भैरवी साधना के अंतिम चरण में जो स्त्री या पुरुष होते हैं परस्पर एक दूसरे के ऊपर बैठ करके संभोग क्रिया करते हैं, परंतु समान भाव, समान श्रद्धा और उत्साह तथा संयम से शारीरिक भोग के विरुद्ध साधना भी करते रहते हैं। साधना के दौरान जब संभोग क्रिया कर रहे होते हैं तो आप संयम जरूर रखें या रखते हुए प्रयास करें कि दोनों का स्खलन एक साथ हो। यदि नहीं हो रहा है तो लगभग एक साथ संपन्न हो, ऐसा प्रयास जरूर करें। देखिए, आपको लगातार एक दूसरे के साथ संभोग क्रिया करते रहनी है चौथे चरण में, क्योंकि 8वीं मुद्रा तक आपको एक वस्त्र धारण करना है। वो आप नीचे की पैंट पहन सकते हैं, पैंटी पहन सकते हैं, पैंट नहीं। और 9वीं मुद्रा जो है आपकी, उसमें आपको समस्त वस्त्र उतारने होंगे और संभोग क्रिया करनी होगी एक दूसरे के ऊपर बैठ करके। शारीरिक भोग के विरुद्ध आपको यह क्रिया करनी है और बहुत देर तक करने की कोशिश करनी है।
लगभग 108 मंत्रों का जाप करना है साथ में, और इस क्रिया को लगातार करते रहना है। ध्यान रखें, ये 8 दिन की प्रक्रिया इसीलिए कराई है जिससे आपका स्खलन ना हो 9वें दिन, और आपको इसको करीब 2 से 3 घंटे निरंतर करना है। और 3 घंटे के बाद आप चाहें तो इसको स्खलित हो सकते हैं दोनों एक साथ, लेकिन हो अलग अलग नहीं होंगे। अगर फिर भी आप लगातार करना चाहें तो इसको 5 घंटे बढ़ा सकते हैं। आराम से आप इसको करते रहें, इससे आपका तेज बहुत अद्भुत हो जाएगा। एक साथ संपन्न होने का, स्खलित होने का प्रयास करें। देखिए, अब इस साधना का निष्कर्ष बताता हूँ। इस साधना को गुरु के मार्गदर्शन में नवरात्रि में ही करें, क्योंकि 9 दिन की नवरात्रि 9 का ये, ठीक है। नहीं तो ये साधना, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आप इसको कृष्ण पक्ष में कर सकते हैं चतुर्दशी को, या शुक्ल पक्ष में सोमवार या शुक्रवार से आप कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे के बाद बताया, 9 से सुबह 1:30 बजे तक ये साधना होती है। लाल साधना के समय लाल आसन में पूर्व की ओर या ईशान कोण की ओर मुख करके बैठना है। विनियोग बहुत जरूरी है। भैरवी साधना सिद्ध हो जाने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं, जब 9वें दिन आप स्खलित होंगे, आपको यह साधना सिद्ध हो जाएगी। साधक त्रिकालदर्शी हो जाता है, ब्रह्मांड का ज्ञाता बन जाता है। ब्रह्मांड में विचरने वाले सभी मंत्र, सभी प्रकार के मंत्र उसे अपने आप सुनाई देने लगते हैं। दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगता है और साधक आजीवन काम वासना से मुक्त हो जाता है। मन स्थिर होकर शांत हो जाता है तथा चेहरे पर एक अलौकिक तेज दिखाई देने लगता है। भैरवी साधना सिद्ध हो जाने पर साधक को ब्रह्मांड में गूंज रहे दिव्य मंत्र सुनाई देते हैं। दिव्य प्रकाश दिखने लग जाता है। साधक के मन में दीर्घ अवधि तक काम वासना जागृत होने का नाम नहीं लेती है। साधक का मन एकांत, शांत, स्थिर हो चुका होता है तथा उसके चेहरे पर अलौकिक आभा झलकती है और उसके तेज को आप सहन नहीं कर पाएंगे। इतना खतरनाक, जबरदस्त, अलौकिक तेज हो जाता है। यह साधना बहुत ज़बरदस्त साधना है, अगर आप इसको कर पाएँ, ठीक है। अगर आप कर पाएँ तो बहुत ज़बरदस्त साधना है। और हाँ, अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है तो यह थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और ऐसा होता है कि आप इसको पति पत्नी ही करें, क्योंकि अगर आप किसी अन्य के साथ या आपकी कोई सहभागिनी है, आपकी कोई दोस्त है, उसके साथ आप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इसमें 9 दिन का समय लगता है और ऐसा बहुत कम होता है कि लोग अगर ऐसा करवा पाएँ, क्योंकि महिला को या बच्ची को, किसी को समय नहीं मिल पाता घर से, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि घर में पति पत्नी ही करें। आशा करता हूँ कि आपको यह पूरी प्रक्रिया भैरवी साधना की अच्छी तरह समझ में आई होगी। और यह बहुत ही गूढ़ है, आपको कहीं नहीं मिलेगा इतनी पूरी जानकारी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इतनी अद्भुत, इतना विस्तार में जानकारी भैरवी साधना के बारे में शायद ही किसी ने दी होगी। इसी आशा के साथ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा और आप चाहेंगे तो इसको अच्छे से कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। इसी आशीर्वाद के साथ में कि आप सभी इस साधना को जो करें उनको यथाशीघ्र इसमें सिद्धि प्राप्त हो और समस्त प्रकार की भैरवी उनकी सहायता करें। इसी आशीर्वाद के साथ मैं आपसे विदा मांगता हूँ। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।